देवाय नमः। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही किसी को भी एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पे रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। आप कोई ऐसी कृपा कीजिए कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं और जिसको रखने और संभालने में मेरा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए और रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया और साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा खाने के लिए और सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा काम धंधा नहीं कर सकता हूँ। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ, कोई ऐसा काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कह के राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता, शहर में बेचता और इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी के रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर पेजर मांग के ले आ, कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर पेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। और जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, वह दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौट के रानी से बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत ही घमंडी है, छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने जब उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की राशि आई थी, परंतु मैं उससे ना बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के पास आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई भी बात भी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर पेजर देने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुन के दासी घर के
केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीना कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इसी कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे और वे साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू तो व्यर्थ में हमारी ऐसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए देकर गया है, तू भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की पूजा से उनके पास धन हो गया। फिर रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, किसान सब नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है और फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह कर पाया है, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यास बुझाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान दो, तुम्हारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कामों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पवित्र प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करना आरंभ कर दिए, जिससे उनका यश काफी फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे और उनकी कोई भी खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में ही राजा को सौगंध में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठ के जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चला और जंगल से गुजरते सोचने लगा कि रानी की गति से कितने दिन है। राजपाट छोड़ के उसे जंगल में आके रहना पड़ा है। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेच कर गुजार करना पड़ा है। उसी समय पे वह जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का अनुमान करके आए और राजा के पास आके बोले, तुम इस सुनसान जंगल में किस दिन रहते हो, मुझे बताओ। यह सुन के राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब करने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के लिए अपराध किया, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। लेकिन अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके जल को लोटे में डाल के केले के पत्ते से विष्णु भगवान का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को ऐसा सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं बचता, जिससे भोजन करने के उपरांत मुझे मैंने रात्रि में ही अपनी रानी को बैकुंठ में कहा है, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी बातें कहूं या सुनाऊं? साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज की लकड़ियां धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भले भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पतिवार की पूजा पर सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। बाकी कांडे बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी, वो निरंतर पूजा पाठ करता रहा, परंतु उसकी ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे, पत्नी को वो समझाते, लेकिन कोई भी परिणाम ना निकलता। भगवान के अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत ही दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती और पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए हाथ में ले जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े गिराती जाती। जब वह पाठशाला से गुजरती तो 2 पीले दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन के घर दिया करती। एक दिन जब वह सोने के
से उस लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट की और राजा ने ब्राह्मण को महल में बुला के राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बन के ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने के बाद ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण उस दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुन के उसने बहुत सारा धन दे के पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर से भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देख के कहा, पिताजी आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका भी घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। उसका फुर्रतपन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया और लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम कल प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य ही दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात ना मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत करने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुन के बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए, उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने घोषणा की कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मान के भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट के लाने और उनको बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पे भोजन नहीं कर सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए और राजा ने उस महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने आश्चर्यजनक घटना घटते हुए देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा। लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन में अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उस जंगल में मेरे साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पे पड़े हुए पैसों से चने और गुड़ मंगवा के लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही और भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को सौपन में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आके देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चल के अपने नगर में पहुंचा। उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देख के बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं और धर्मशालाएं किसने बनवाई है? सबने बताया कि ये रानी और दासी ने बनवाई है। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उनका भव्य स्वागत किया और राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं।
परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा, दिन में 3 बार कथा कहूँगा। अब राजा हंसमय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता और दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पे सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया और अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसने देखा कि कुछ लोग एक शव को ले जाते हुए जा रहे थे और राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने बृहस्पति देव की पूजा नहीं की है, व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों से रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पे क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ साथ चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते चलते आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की कथा पूरी होते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई। अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत और कथा सुनने का निश्चय कर दिया। अब घोड़े पे सवार राजा चलते चलते किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझला के बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे क्या? जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लटखटा के जमीन पे जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुना दी। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंच के हाथ जोड़ के बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पे पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत ही आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे थे। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा कि बहन, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकल के उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गंडरिये का बेटा घर में बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गंडरिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सब ने राजा की बहुत ही प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन रह के लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, चली जा, लेकिन अकेली जाना, मेरे पोतों को साथ मत लेके जाना। तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पे कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेले ही नगर को लौट आया और रानी से राजा ने कहा कि हम यहाँ, हे रानी, हम निसंतान है, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की और कुछ दिन के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। एक सप्ताह के बाद रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे और उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा और रानी भगवान बृहस्पतिवार की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिवार की व्रत कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।